Hello friends, welcome to Nama Vlog and welcome to my another vlog. Another week वाला वो जो वीकली व्लॉग होता है वो. तो आज क्या दिन है? क्या दिन है मान? सैटरडे है आज. सैटरडे और मैं फेंकने जा रही हूँ कचरा. ऐसी बात नहीं है कि हम सैटरडे को ही कचरा फेंकते हैं, ऐसी बात नहीं है. बस हम बाहर निकल रहे थे और मैं इतना तैयार होकर भी कचरा नहीं फेंकती, ऐसा भी नहीं है. बस हम बाहर जा रहे थे एक दो काम है उससे, तो मैंने सोचा कि ज़बाला जो है वो ज़ुबाला जो है वो मतलब गार्बेज बिन में डाल दूँ. तो चलें आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सऊदी अरब में कचरा कैसे फेंकते हैं. कंटेंट है भाई, कंटेंट खत्म हो गया. नहीं भाई, ये क्रिएटिविटी होती है. ये देखें कचरा, और वो अंग्रेज़ों वाला नहीं है हमारे यहाँ, कनाडा अमेरिका वाला 4-5 डस्टबिन नहीं होते रिसाइकिल वाले, और वो एक ही नीले कलर का डस्टबिन होता है. शुक्र करे वो भी होता है. बस हम उसमें डाल देते हैं. और छुपकलियाँ बोल रही हैं तो आप लोगों से बात करते करते ये ज़ुबाला उठाए मुझे आसपास छुपकलियों की भी फिक्र है. ऐसे डस्टबिन होते हैं. फाइनली डाल दिया. भाई बताया था ना कि पूरा वीक दिखाऊंगी क्या करती हूँ, छोटी क्रिएटिविटी पूरा वीक क्या करती हूँ मैं. तो मैं कचरा भी फेंकती हूँ, और ये वीक में एक दफ़ा नहीं फेंकती हूँ, हर रोज़ फेंकती हूँ ऑलमोस्ट. कभी कभी एक दिन के बाद, कभी कभी रोज़. चलें अब चलते हैं. अच्छा जी, घर से निकल के हमें एक दो काम थे वो किए हमने. और क्या काम थे वो कुछ दिनों में आपको पता चलेगा मान के चैनल पे. तो अगर आप लोगों ने मान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाके कर लें, सलमान इमदाद, क्योंकि वहाँ बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं और दिखने वाली हैं आप लोगों को बहुत जल्द. हमने वो काम किया. अब हम दोनों को लग गई शदीद किस्म की भूख. तो जब मैं शादी होके यहाँ पे सऊदीया में नई आई थी जद्दा में, तो मान मुझे ना एक शावरमा खिलाने बहुत लेके आते थे. पता नहीं क्या उस वक़्त हमें अच्छा लगता था, या पता नहीं, हम बड़े घूमते फिरते रहते थे तो हमने कभी घूमते घूमते ऐसे ही खा लिया था, तो हमें अच्छा लग गया था वो. तो हम बार बार आते थे यहाँ खाने, और तकरीबन कोई 2-2.5 साल से हमने नहीं खाया होगा. तो मैं दिखाती हूँ कि वो कौन सा शावरमा कहाँ मिलता है, आपको भी बताती हूँ. यल्दिज़ लार मता में ये, और इसके अंदर वो शावरमा मिलता है जो आज हम खाने आए. तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मान ने बोला कि चलो आज यल्दिज़ लार का शावरमा खाते हैं. तो मैंने बोला वाई नॉट. तो अब हम ये शावरमा लेने आए, ये खाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसा लगा ये 1.5-2 साल बाद. उफ, क्या खुशबू है मान. नॉस्टैल्जिक है बहुत. कितने साल पहले खाया था यार? 2.5-3 साल हो गए, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से. टू मच. ये लोकेशन क्या है लोगों को बता दें ज़रा यार अंदुलस पे अपना ये है ना डंडे वाला झंडा. इसके बिल्कुल पास TGIF है. TGIF वाली गली में अंदर आओ, राइट पे यल्दिज़ लार. यहीं बैठ के खाएं. अब हम ज़रा अपने शावर में एंजॉय करते हैं. यहाँ बैठ के, यहीं बैठ के खाना है मन. यहीं बैठ के खाते हैं ना, बाहर तो हब्स होगा. क्या ख्याल है, या बाहर फिर बैठने मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जहाँ दिल करे. बाहर बहुत गर्मी और हब्स है. बैठ जाते हैं यार, बाहर बैठ जाते हैं. हाँ तसल्ली से खाएंगे ना, गाड़ी में गिरेगा यार. ओ नहीं गिरेगा प्लीज़ ना, फिर मोटर लॉन्ड्री जाना पड़ेगा. वैसी होती है ब्रांड प्लेसमेंट. खाना खा के मिलते हैं आपसे. हमें ना इतनी शदीद भूख लगी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ बैठ के खाना खाएं, और मान को गाड़ी में खाना नहीं खाना था. तो हम जो है हमारे करीब तरीन ये समंदर था. क्या नाम है मान इस समंदर का? फव्वारे वाला समंदर. ये मेरे पीछे बिल्कुल जो छुप रहा है ये फव्वारा है. और सिर्फ फव्वारा नहीं है, ये दुनिया का वर्ल्ड टॉलेस्ट फाउंटेन है. ये दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है. ये आम चीज़ें नहीं दिखाती मैं आपको, अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ. जैसे कचरा फेंकना दिखाया था, अब फव्वारा दिखा रही. अभी और अच्छे से दिखाती हूँ, खाना खा लूँ पहले. मुझे नहीं पता आप दुनिया में कहाँ पे और किस वक्त ये वीडियो देखेंगे, लेकिन अगर आपका ये वीडियो देख के और मुझे शावरमा खाते हुए देख के दिल करा भूख का, तो आप अपनी भूख के और अपनी नीयत के जिम्मेदार खुद हैं.
मज़ा आ गया। अब वीडियो बंद करते हैं क्योंकि आपकी वजह से मुझे उल्टे हाथ से खाना पड़ रहा है। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया, पेट भरा और सुकून आया, तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा समंदर के नज़ारे कराऊं। एक्चुअली खुला समंदर तो नहीं है, ये क्रीक है, बट ये कि चलता है कुछ भी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये तारिक मलिक पे जो किंग रोड टावर है ना, ये वो बिल्डिंग है। समंदर पे ना औरतें घूम रही होती हैं कोन मेहंदी लेके लगाने वाली, और मैं एकदम उनको देख के इतना जज्बात में बह गई, फ़ौरन से सोचा कि इससे मेहंदी लगवा लेती हूँ। मान से पूछा तो मान ने बोला कि भाई हेलो, कोरोना है क्या हो गया, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है अभी। तो मैंने उसको बोल दिया कि नहीं लगवानी, शुक्र। तो मेरे पीछे फाउंटेन तो दिख ही रहा होगा आपको, और मेरे बिल्कुल सामने जो है वो रिट्स कार्ल्टन है, उसकी वीडियो बनाना मना है तो दिखा नहीं सकती आपको, तो आप इमेजिन कर ले या आप गूगल पे जाके खोल के देख लें। आप समंदर आए और कुछ से वो कोन वाली आइसक्रीम नहीं खाई, तो आप समंदर आए क्यों? मंगा वनीला, ये डायलॉग चुरा चुकी हूँ मैं। मंगा वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, वनीला कोन में। इसको कुश कहते हैं। यहाँ समंदर पे ये छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई होती हैं। कोई अगर जो बाहर से देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है कहीं से, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। इस पे पॉपकॉर्न्स, बॉयल जो कॉर्न्स होते हैं वो, स्टीम कॉर्न्स, आइसक्रीम कोन वाली, और बाकी छोटी छोटी चिज्जियाँ, बच्चों के खिलौने, छोटे मोटे बॉल, ऐसे समंदर के किनारे खेलने वाले, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। Thank you. बड़ा कम My ice cream. हाँ भैया, खुदा ना खास्ता अगर रात में अपलोड कर दिया ना मैंने ये व्लॉग किसी टाइम मान, लोग सुबह होने का इंतज़ार करते रहेंगे कि कैसे यिल्दिज़लार का या कहीं का भी शावरमा खाएं और ये वाली आइसक्रीम कहाँ से मिल जाए उन्हें। लजीजुन शदीदा, इतने मज़े की आइसक्रीम होती है ये। हाँ भाई, आइसक्रीम ख़त्म हो गई और अब मैं आपको ये जो मेरे पीछे फाउंटेन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। हाँ जी, तो इस फाउंटेन का जो नाम है वो है किंग फहद फाउंटेन, और ये 1980 में बनना शुरू हुआ था और 1985 में ये लॉन्च हुआ था, बन गया था। और इसकी जो हाइट है वो है 312 मीटर, और सबसे मज़े की बात कि इसका पानी जो है वो 375 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है। जी हाँ, और जनाब इसको इल्यूमिनेट करने के लिए, चमकाने के लिए, दूर से दिखाने के लिए जो लाइट्स लगाई गई हैं, स्पॉट लाइट्स, वो 500 हैं। 500 स्पॉट लाइट्स इस पे पड़ती हैं तो ये इल्यूमिनेट होता है। और ये दुनिया का फर्स्ट टॉलेस्ट फाउंटेन है और दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट फाउंटेन साउथ कोरिया सियोल में है। ये चीज़ लगाओ ठप्पा। अच्छा जी, ये फव्वारा है और फव्वारे के लेफ्ट पे ऐसे आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है ये पूरा जद्दा पोर्ट है, और इसका नाम जद्दा इस्लामिक पोर्ट है, और ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में। और इसके अलावा ये फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो जबल अली दुबई का है। और तीसरी मज़े की बात, इंटरनेशनल शिपिंग का ईस्ट और वेस्ट के बीच का शिपिंग पोर्ट है ये, इंटरनेशनल शिपिंग होती है यहाँ से। और ये 1976 में बना था और इसके अंदर 62 बर्थ्स हैं जहाँ शिप आके लगते हैं। फिर से सब्सक्राइब करो, ठप्पा लगाओ, यहीं मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पोर्ट की कैपेसिटी जो है वो 19,800 कंटेनर्स की है। अब लगाओ ठप्पा। आज ना संडे और मेरा, आज हम कहीं बाहर नहीं गए तो व्लॉग तो डालना है वो वाला वीकली ना। तो मैं अपने इंडोर प्लांट्स के लीफ क्लीन कर रही हूँ, तो वो दिखाती हूँ आपको कि कैसे करती हूँ। जो क्लीनिंग होती है वो आपको हाथ से इस तरह से एक एक लीफ की करनी पड़ेगी,
और लीव्स को मॉइस्चर करने के लिए आप स्प्रे बॉटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीफ के ऊपर जो छोटा मोटा कुछ मिट्टी और ऐसे होते हैं, इस तरह आप टिश्यू से या किसी भी ऐसे वाइप से जिसके अंदर दूर दूर तक कोई भी केमिकल ना हो या कोई भी प्रोडक्ट ना लगी हो, और सिंपल जो मिनरल वाटर होता है उससे क्लीन करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडोर प्लांट की केयर कैसे करते हैं। तो हल्का सा इसको टिश्यू को ऐसे डिप करके ऐसे करेंगे। अब देखें ये जैसे लीव है, इसके ऊपर आपको स्टेन्स नज़र आ रहे होंगे, वाइट वाइट स्टेन्स हैं, डस्ट है, इससे क्लीन करना है हमें इसको। तो ऐसे आहिस्ता बिल्कुल नाइसली और केयरफुली हल्के हल्के से। और जो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, यानी इवन हर प्लांट्स में, इंडोर आउटडोर सब प्लांट्स के अंदर जो है ना वो रूह होती है, जान होती है, ये लिविंग थिंग होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। तो इनको घर के अंदर किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनको आपकी प्रॉपर अटेंशन मिले, जहाँ आप जैसे लिविंग एरिया हो गया या कॉमन एरिया हो गया, जहाँ पे पूरा दिन आप लोग, ये देखें न्यू बॉर्न लीव है, इट्स अ मनी प्लांट। सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब इसमें कोई नया पत्ता आता है या कोई फ्लावर आता है, तो इसके अंदर ना रूह होती है। तो आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ से ये आपकी अटेंशन को ग्रैब कर सकें। आप आते जाते इनको ग्रीट करें, एक तरह का इनसे ग्रीटिंग्स लें, इनको ग्रीटिंग्स दें, इनको सलाम करें, इनसे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रखें ताकि ये अच्छे से फलें फूलें और सरवाइव करें। अगर आप इसको घर के किसी कोने में रख देंगे, और इंडोर प्लांट जो है ना वो इसका शौक होता है, ऐसा नहीं है कि बस आप किसी को देखा देखी ला के आपने रख लिए और आप जाहिर है फिर उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। तो इनको फुल टाइम देना पड़ता है अपना, फिर ये अच्छे से सरवाइव करते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं। ये देखें टिश्यू कितना गंदा हो गया, यानी इसके ऊपर डस्ट, मिट्टी और सब चीज़ें जमी हुई थी। अब देखें कितने साफ साफ पत्ते हो गए, चमकदार, बिल्कुल चमकीले। अभी ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन अच्छे से दिखेंगे। ये देखें इसके ऊपर दाग है ना सफ़ेद सफ़ेद, इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का, इसके साथ बिल्कुल भी अपनी बॉडी बिल्डिंग नहीं आजमानी है, स्लोली। ये देखें इसके अंदर सुराख है, इसका मतलब है कभी इस पौधे के अंदर, यानी हमारे परचेज़ करने से पहले कोई वो हुआ था, कोई कीड़ा हुआ था, है ना, कीड़े से होता है ना मानिए, तो उसकी शायद दवा ही स्प्रे की हुई होगी इसके अंदर। ये जो वाइट वाइट है, दिखाओ नीचे की वेन्स कैसे प्यारी प्यारी होती हैं। ऑल डन। हाँ भाई, तो ये कोई एक लेडी हैं, वो कबाब बना के सेल करती हैं, शामी कबाब, घर में ज़बरदस्त किस्म के। उन्होंने PR भेजा है हमें ये, तो अभी मैं ये बनाऊंगी, फ्राई करूंगी और फिर आपको इसका रिव्यू दूंगी। हाँ भाई, तो संडे ही है और हम निकल रहे हैं 1-2 कामों से, मॉल जाएंगे। अब ये नहीं पता कौन से मॉल जाएंगे, तो आप लोग साथ चलें और साथ चल के खुद ही देख लीजिएगा कि किस मॉल आए हैं। मॉल आ गए हम और अब अंदर जा रहे हैं। मेरे साथ मान है। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया था इंडस वैली से, तो जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था, तो मुझे बायोग्राफी बनानी थी किसी एक फैशन डिज़ाइनर पे। तो मैंने पता है किस पे बनाई थी, केंजू। यस, केंजू जो है वो जापानीज़ फैशन डिज़ाइनर है, अगर नहीं पता किसी को तो। और वो बायोग्राफी बनाने में 99% मेरी जो मदद की थी वो इन्होंने की थी। हेमान वो फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं अपना। कैसी लग रही है ये दिस वन? अंत लग रही है। इसका डायल सफ़ायर का है और इसमें 6 डायमंड्स लगे हुए हैं। 6 डायमंड्स लगे हुए हैं? नो, 6 नहीं। You have 6 3. Yes. Yeah, 9 diamonds. Wow. वर्साचे जो है ना मेरा फेवरेट है। मैं वॉच देख रही हूँ, आप लोगों ने बताना है कि मैंने कौन सी लेनी है, ठीक है ना मान? ठीक है। और मान भी बताएंगे वैसे, फिर आप लोग भी बताएंगे।
सी विच वन। ये तो मेरी पहले की फेवरेट है ना, यानी जिसके हाँ ये देखो पता भी चल रहा है ये तो कि हमेशा की Versace और फेवरेट है। उसके ऊपर गेम जो है उसकी। दिस वन इज आल्सो विद डायमंड्स। नो यस 4 डायमंड्स राइट या। ओके। सबसे अच्छी मुझे ब्लू लग रही है। अब मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स जाना है ये, और ये इसकी लाइन है, तो हम लाइन में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। शॉपिंग हो चुकी है हमारी सारी, हाथ में मेरे सामान है और ये हुलिया हो गया मेरा, और अब शदीद भूख लग रही थी तो हम खाना लेने के लिए लाइन में लगी हुई हूँ मैं। हमारा ऑर्डर है ये। ऐसी कोई भूख लग रही है ना, ये झबड़ी बनी हुई जो मैं अभी ज़रा बैठ के ना कहीं दुपट्टा वपट्टा सही करती हूँ। भाई मैंने मास्क उतार दिया है और अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था मुझसे बर्दाश्त, ये मास्क सांस घुट रहा था अंदर और मुझे फ्लू भी शुरू हो गया। मान भूख लग रही है। ये छत दिखा के वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आसपास लोग बैठे हुए हैं और उनकी वीडियो हम बना नहीं सकते क्योंकि हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं। जैसे कार्स में मर्सिडीज़ होती है, फ़ोन्स में आईफोन होता है, बिरयानियों में स्टूडेंट बिरयानी होती है, शावरमा में शावरमा शाकिर होता है और हलीम में अल जदीद का हलीम होता है, वैसे ही बर्गर्स में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर होता है यार। लगाओ ठप्पा। भाई जब भी आप कहीं पे ऐसे फूड कोर्ट में खाना खा के उठें तो अपने टेबल से अपना गार्बेज जो है वो गार्बेज बिन में डाल के फिर जाएं। ये एथिकली अच्छी बात होती है क्योंकि जाहिर है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी ना तो हमारे नौकर हैं और उनका ख्याल रखना होता है कि ये टाइप ऑफ कि आप उनको भी एक इज़्ज़त दे रहे हैं या फेंक के चले गए नहीं कि बस वो तो उनका काम है वो उठाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटिकेट्स जो होते हैं ना, हाँ नहीं, एटिकेट्स जो होते हैं ना वो ये कहते हैं कि आप अपनी चीज़ अपना गार्बेज जो है वो थ्रो करें। हेलो, टुडे इज़ मंडे और जो है हम दोनों फिर से बाहर हैं और एक काम से आए हुए हैं। हम अभी दिखाते हैं आपको कि वो क्या काम है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बतातिस वाले अंकल दिख गए। ओ जो ये क्या कहते हैं इसको, मान ठेला ठेला या कुछ और कहते हैं अरबी में, बस्ता। हाँ बस्ता कहते हैं, नहीं हाँ यही कहते हैं, बस्ता ही कहते हैं। बतातिस वाले ठेले। ये हम पहले को कोरोना से पहले बाशवाद के बाहर अंकल खड़े होते थे, वहाँ खाते थे। उफ, ये मुझे यहाँ दिख गए तो फिर हमने कहा भाई ये तो खाना ही खाना है। तभी आपको दिखाती हूँ कैसे पतीले में बतातिस बनाते हैं ये। अयो आधा खुले बतातिस आलू पाकिस्तान में आप लोगों को जैसे चिप्स मिलते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज, ये वही होते हैं, बस ये पतीले में पक रहे हैं। और ये सारी सॉसेस भी रखी हुई है साथ। आप अपनी प्लेट बनवाएं, डिस्पोजेबल प्लेट में निकाल के देता है, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के सॉसेस डालें सारे। ये प्लेट मिल गई है मुझे बतातिस की। अब मैं इसके ऊपर अपने मतलब के सारे चटनियाँ और सॉसेस डाल दूँगी। तो ये जो है ये मिर्चें हॉट है ना, हाँ हॉट है, मिर्चों वाला सॉस है ये, लाल मिर्चों वाला। ग्रीन चटनी तो फेवरेट होती है, ग्रीन चटनी है। ये ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला नहीं होता यहाँ पे। ये इमली का पेस्ट है। ये क्या है, गार्लिक सॉस है। ये केचप सस्ता है, आईडी नमक। तैयार है मेरी, आपकी डाल के तो खुद डालेंगे ना, खुद डालेंगे। भाई ये रेडी हो गई है मेरी चिप्स की प्लेट बतातिस की। इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, उर्दू में चिप्स कहते हैं और चिप्स भी ऐसे ही उर्दू में आलू कहते हैं। उर्दू में आलू कहते हैं और अरबी में बतातिस कहते हैं। और मेरा फोक गिर गया है। ये जो पीछे बतातिस वाले हैं ना, ये माशाल्लाह इतनी अच्छी एनर्जी है इनकी। वो होते हैं ना एनर्जी सकर है, एनर्जी गिवर लोग। कुछ लोग होते हैं जो आप जिनके पास आप जाएं तो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं वो, और कुछ लोग होते हैं जो आपको एक एनर्जी देते हैं अपने, उनके पास इतनी एनर्जी होती है, उसमें से एनर्जी गिवर होते हैं वो। तो इतने एनर्जी गिवर हैं ये अंकल, इतनी पॉजिटिव और एनर्जेटिक हुए हैं वो। तो उनसे मैंने मान को बोला कि उनसे पूछे कि ऐसी क्या बात है जो आप इतने खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे उनको। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे बतातिस ख़त्म हो गए हैं आज पूरे, और मुझे रात 11 बजे तक यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो खुश होने के लिए कोई बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में भी इंसान खुश हो सकता है। और आप पॉजिटिविटी और एनर्जी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखा सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ खाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इतना कोई मैंने लश प्लेटर बनाया अपना, इतने मज़े के हैं ये माशाल्लाह।
और इनके पास ज़रूर आएँ और इनसे ख़रीदें। ये दवार फलक पे जो सिटी मैक्स है उसके बराबर में खड़े होते हैं ठेला लगा के, हमूदी इनका नाम है। और बाकी की डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मान के व्लॉग में है इनकी। और इनसे आके ज़रूर ये वाले पताते खाएँ, बहुत फ्रेश, और ग्रीन चटनी बहुत मज़े की है इनकी। और जो शत्ताहार इन्होंने ख़ुद बनाया हुआ है ना लाल मिर्चों का, वो भी बहुत मज़े का है। और वो जो एनर्जी गिवर और एनर्जी सकर वाली बात की है ना मैंने, बड़ी कोई काम की बात है, कभी नोट करके देखिएगा। कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके आपकी जो जिस एनर्जी में आप जाते हैं ना वो बूस्ट हो जाती है, डबल हो जाती है, कभी कभी डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके आप इतना डाउन फील करते हैं, आपका दिल चाहता है अगली बार आप कभी ना मिले उनसे। नोट करके देखिएगा। अगर आप स्टारबक्स के आसपास आए और आपने मोका फ्रापे नहीं पिया तो फिर स्टारबक्स आए क्यों? ये डायलॉग जिसका था उससे मैंने चुरा लिया। हेलो, आज है ट्यूसडे और फिर से हर दिन की तरह हमें 2 4 5 काम थे, वो करते कराते अब एक लास्ट काम है, वो करने हम अजीज़ मॉल आए हैं। और मेरे साथ मान जो है वो शूज़ ट्राई कर रहे हैं। स्केचर्स पे आए हम, बड़ी कोई ज़बरदस्त ऑफ़र लगी हुई है, 25 से 50% ऑफ है। 1 मिनट दिखाती हूँ। साइज सही है, कैसा पसंद लग रहा है मुझे? नहीं, बिल्कुल सही है। हेलो, आज है वेडनेसडे और यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, ये पूरे हफ्ते व्लॉग करने में थोड़ा मेरे साथ मान है। और इसका मज़ा ये है कि पूरे हफ्ते जो भी होता है उसमें आप लोग साथ रहते हैं, सब सारे एंजॉय करते हैं मेरे साथ। और आज सबसे ख़ास बात ये है कि मेरे पास जो है वो कौन है, मेरे पास जूनो है। तो आज हम जूनो को लेके निकले अपने साथ घुमाने। वो 2-3 दिन से घर पे बहुत बोर हो रहा था और इग्नोर हो रहा था, तो आज हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा बाहर घुमाते हैं, है ना मान? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। और एक हम ऐसा काम करने जा रहे हैं आज, वो अभी बताएंगे नहीं आपको, उसके बाद बताएंगे वो। ये थी वो चीज़ जो लेने हम आए थे यहाँ पे। और अब आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग मान के चैनल पे दिखेगी और अब आप लोगों को मज़े के हटो बचो व्लॉग मिलेंगे। बहुत ज़्यादा। हम दोबारा से पता है कहाँ आ गए, ये वही इंडोर की प्लांट की नर्सरी। अब तो मेरा आना जाना यहाँ लगा रहेगा। और आज स्पेशल बात यह है कि आज जो है वो मैंने बन्ना के लिए इंडोर प्लांट गिफ्ट लिया। तो अब जब मैं किसी को भी कोई गिफ्ट करूँगी तो वो इंडोर प्लांट करूँगी, सोच लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा प्लांट लिया है, उसके बारे में सब बताती हूँ। और जब किसी को गिफ्ट करने के लिए इंडोर प्लांट लेते हैं तो फिर वो उसको पैक भी करवाते हैं अच्छा सा, क्या बोलते हैं वो, प्रेजेंटेबल बनाते हैं। और हमारे इंडोर प्लांट में भी न्यू इजाफा हुआ है ना, न्यू मेंबर आ रहा है और इंडोर उसका प्लांट आप लोगों को मेरे व्लॉग पे पता चलेगा कि वो क्या सीन है। सरप्राइज। थैंक यू। हेलो, आज जो है वो आज घर पे रहने वाला दिन है। तो मैंने जो है घर के अंदर पुलाव बनाया, ज़बरदस्त सा चिकन का, रायता बनाया उसके साथ ग्रीन वाला, और शामी कबाब बनाए। और अब हम यमीलिशियस डिनर जो है वो एंजॉय करने वाले। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, एक और मज़े की बात बताऊँगी अभी। ये देखें, ज़बरदस्त पुलाव अभी दम हो रहा है। और इसके ऊपर हम ये लाल प्याज डाल के खाएंगे जब ये रेडी हो जाएगा। ये रायता ज़बरदस्त सा ग्रीन वाला रेडी है। और ये शामी कबाब मैं अभी फ्राई करूँगी। ये शामी कबाब हमें PR भेजे थे किसी ने बना के, और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के हैं। वो जो हैं वो लेडी वो शामी कबाब बना के और सेल करती हैं। अगर आपको इनका नंबर और सब चीज़ें चाहिए कांटेक्ट में तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। खाना लगा लिया। अब खाना लगा के मान जो है वो PUBG में गेम में है, बैटल चल रही है उनकी, तो उनका वेट कर रही हूँ कि वो आएँ तो हम खाना खाएँ। तो आजकल हम सीज़न देख रहे हैं मिर्ज़ापुर, वो देखते हैं खाने के बीच में, तो वो लगा लिया। और ये जूनो है। हेलो, आज है फ्राइडे। यस, हमारा पूरा
पूरा हो गया है व्लॉगिंग का। अभी ये है कि हम बोर हो रहे थे ऐसे ही, तो थोड़ा सा बाहर बैठ रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेशल किस्म की। ये मेरे पीछे इंडोर प्लांट्स। हाँ तो पार्टियों, ये था मेरा पूरा वीक का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो फिर से कोशिश करूँगी कुछ ऐसा बनाऊँ जो पसंद आए। मिलती हूँ अगले हफ्ते। बाय। एंजॉय करें ये वाला व्लॉग।